नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अलजेब्रा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। संख्या y में से z को घटाना। संख्या y में से z को घटाना कहने का अर्थ यह है कि y माइनस जेड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो कि y के जगह पे कोई संख्या दिया होता। मान लो कि यहाँ पे दिया होता 7 और यहाँ पे दिया होता 5, तो क्या हो जाता फिर? 7 माइनस 5 बराबर में 2, और यही आप लोगों का आंसर निकल के आ जाता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। संख्याओं x और y के योग का आधा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। संख्याओं x और y के योग का आधा। आधा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और इसका योग यानी x प्लस y का योग। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या होता 3 और यहाँ पे हो जाता 5, तो क्या कह रहा है? योग का आधा। तो आधा का फॉर्मूला में दिया हुआ 1/2, और इन दोनों को जब आप लोग जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 8। और जब इसको क्या करोगे, इससे इसको काटोगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। संख्या z को स्वयं उससे गुना किया जाता है। संख्या z को स्वयं उससे गुना किया जाता है कहने का अर्थ यह है कि मान लो कि z यहाँ पे दिया हुआ तो z गुने z हो जाएगा। कहने का अर्थ यही है, यानी z के जगह पे मान लो कोई संख्या दिया हुआ 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुने 6, यानी स्वयं की संख्याओं से गुना करना। उसके बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। अब यहाँ पे कह रहे हैं 1/4, तो 1/4 क्या होता है? 1/4 और गुणनफल यानी p q लिख लो या p गुने q लिख लो। ठीक है, वही आप लोगों का निकल का जाएगा 1/4 p और q का गुणनफल, और यही आप लोगों का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। आज मैं आप लोगों के सामने अलजेब्रा से संबंधित बहुत ही बेसिक क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूं। पहले तो हमें बेसिक ही समझना है और बेसिक को हमें क्या करना है? क्लियर करना है। तो चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे है कि दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। कहने का अर्थ है कि दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x² + y²
और यही क्या करना है, हमें जोड़ देना है। कहने का अर्थ है कि मान लो कि 2 का हमने स्क्वायर किया, मान लो कि यहाँ पे मैंने x के जगह पे 2 मान लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे मैंने 3 मान लिया और यहाँ पे मैंने 2 मान लिया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसके बाद इनको जोड़ोगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9 और 4 13, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हो जाएगा 3 m n प्लस उसमें क्या करना है, हमें 5 को जोड़ना है, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो मान लो कि यहाँ पे हमने मान लिया 2 और यहाँ पे भी हमने मान लिया 2, तो क्या हो जाएगा कि 3 में 2 से गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 6 में 2 से करोगे तो आ जाएगा 12, और 12 में हमारा 5 क्या करोगे, जोड़ लोगे, तो 12 5 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। यानी 10 में से घटाने का अर्थ है कि माइनस y और z। मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या 2 हो और यहाँ पे कोई 3 हो, तो क्या हो जाएगा कि 10 माइनस 2 और 3 में गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा 4, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न को और इस कंसेप्ट को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और आज का लास्ट प्रश्न, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। कहने का अर्थ यह है कि a और b माइनस हमें करना है, उनके योग को घटाना, यानी a प्लस b को हमें क्या करना है, घटाना है। कहने का अर्थ है कि मान लो कि यहाँ पे 2 मान लिए और यहाँ पे 4 मान लिए, यहाँ पे 2 मान लिए और यहाँ पे 3 मान लिए। तो देखो, जब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो गुना करना है, तो ये हो जाएगा 8, माइनस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसमें से यही हमें माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न को और इस कंसेप्ट को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, हाय बनाइस दे दोस्तों।